So, in last lecture we discussed about the carbides and our today's topic is silica and silicates. So let us discuss about silica. What is silica? सिलिका का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है SiO2 और इसकी फिजिकल स्टेट की हम बात करें तो ये एक सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है जिसके एग्जांपल है हमारे पास क्वार्ट्ज एंड ट्राइडेमाइट। जैसे देखो यहाँ पर सिलिका सिलिकेट्स इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, छोटा सा डिफरेंस है। वो क्या है वो हम जैसे जैसे पढ़ेंगे आगे डिस्कस करते चलेंगे। तो हमारे पास ये जो है सिलिका, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने बताया SiO2 और क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है। एग्जांपल है इनके क्वार्ट्ज एंड ट्राइडेमाइट, ये एग्जांपल हमको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इट्स ए नेटवर्क सॉलिड विद वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो नेटवर्क सॉलिड का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर इसका फॉर्मूला तो बता दिया गया है SiO2, लेकिन ये कभी भी SiO2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब यहाँ पर कोई इसका सिंपल फॉर्मूला नहीं है, ये आपस में पॉलीमराइज होके कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाता है। Si से कनेक्ट होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा सिलिकॉन, ठीक है। और इस तरीके से ये कंटिन्यू एक दूसरे से कनेक्ट होते जाएंगे। अब ऑक्सीजन की तो वैलेंसी डबल होती है तो ये तो पहले से ही फील्ड है, लेकिन सिलिकॉन +4 में भी एग्जिस्ट करता है तो सिलिकॉन यहाँ से बॉन्ड बना लेता है, नीचे ऑक्सीजन आ जाएगा और इस तरीके से कंप्लीट एक लंबा नेटवर्क बनाता जाएगा। यहाँ भी ऑक्सीजन से कनेक्ट होगा और इस तरीके से कंटिन्यू आगे जुड़ता चला जाएगा, तो इसे बोलते हैं हम लोग नेटवर्क सॉलिड। इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है। यूज किया हुआ होगा तुम लोगों ने ये भी, सिलिका भी। ये एक्चुअल में ग्लास की फॉर्म में होता है, जैसे बहुत सारे ग्लासेस आते हैं, जैसे टेस्ट ट्यूब भी अगर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करते हैं तो लैब के अंदर जो टेस्ट ट्यूब काम आती है वो भी किसकी बनी होती है, वो भी सिलिका की या बोरोसिलिकेट की बनी होती है। उस पर बोरोसिल लिखा जाता है, बोरोसिल एक कंपनी का नाम है जो बोरोसिलिकेट की बनाती है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। वो देखो बहुत ज्यादा इनर्ट होती है, टेस्ट ट्यूब के अंदर देखा होगा तुमने कि बहुत ज्यादा तुम केमिकल डाल देते हो फिर भी टेस्ट ट्यूब रिएक्शन नहीं करती है किसी से, अंदर के केमिकल एक दूसरे से रिएक्शन कर लेते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर सिलिका में देखें तो सिलिका भी बहुत ज्यादा इनर्ट होता है, वो कभी भी किसी से भी रिएक्शन नहीं करता। ये ऑर्गेनिक रिएजेंट को क्या करता है, हमेशा रेजिस्ट करता है। तो लिखा हुआ है इट रेजिस्ट अटैक बाय हेलोजेंस H2 एंड मोस्ट ऑफ द एसिड, मोस्ट ऑफ द एसिड को ये रेजिस्ट कर देगा, उनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ NaOH और HF को छोड़कर। NaOH के साथ में रिएक्शन होगी SiO2 की तो क्या बना देगा ये, Na2SiO3 बना देगा, जो कि एक टाइप का वाटर ग्लास ही होता है, इसे हम वाटर ग्लास बोलते हैं, ठीक है। और SiO2 जब HF के साथ में रिएक्शन करेगा तो SiF4 बना देगा और 2H2O, और ये SiF4 पानी के साथ डिजोल्व होता है, ठीक है। तो देखो कभी कभी जैसे ग्लासेस होते हैं, ग्लासेस के ऊपर डिजाइन होता है, तो वो डिजाइन किस तरीके से बनते हैं, अगर ग्लासेस के ऊपर डिजाइन बनाया जाता है तो उनको घिस घिस के डिजाइन बनाया जाता है, उस ग्लास को घिसा जाता है। अब किससे घिस सकते हैं, हम उस ग्लास के ऊपर डालेंगे HF, तो HF क्या करेगा, HF वहां पर रिएक्शन कर कर, जहां पर भी HF डाला गया है वहां से रिएक्शन करके SiF4 बना देगा, जो कि पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा और उसे हम बाहर निकाल देंगे, बह के बाहर आ जाएगा। तो होगा क्या, उस ग्लास पर जहां पर भी HF डाला गया है वहां पर निशान बन जाएगा और उसी से हम धीरे 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 करके डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से HF काम में लिया जाता है, इस तरीके से ये यूजफुल होता है। तो सिलिका बस हमारे पास इतना सा ही है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास सिलिकॉन। तो सिलिकॉन्स क्या होते हैं देखो, दीज आर ऑर्गेनोसिलिकन पॉलीमर कंटेनिंग SiO-Si लिंकेज। ऑर्गेनोसिलिकन का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन सिलिकॉन से जुड़ा हुआ हो, मतलब जिसके अंदर भी SiO-Si लिंकेज आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम ऑर्गेनोसिलिकन बोलेंगे, ठीक है। किस तरीके से बन सकते हैं ये एल्काइल और एराइल सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलेंस का हाइड्रोलिसिस अगर कराया जाए तो वहां से क्या बन सकते हैं, ऑर्गेनोसिलिकन लिंकेज वहां पर बन सकता है, ठीक है। देखो ऑर्गेनोसिलिकन्स और सिलिका में क्या डिफरेंस है मेनली बता देता हूं मैं। जैसे सिलिका में पढ़ा था हम लोगों ने कि कंप्लीट एक नेटवर्क सॉलिड होता है। नेटवर्क सॉलिड किस तरीके से, SiO-Si ये कंटिन्यू एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, ये नीचे जुड़ जाएगा और इसी तरीके से ये कंटिन्यू एक नेटवर्क टाइप में बना लेगा। तो इस नेटवर्क सॉलिड को हम बोल सकते हैं सिलिका, ठीक है। और इसमें ये जो लिंकेज है, ये लिंकेज क्या होगा, ये लिंकेज होगा हमारे पास सिलिकॉन्स, मतलब जिस कंपाउंड में ऐसे लिंकेज मिलेंगे उस लिंकेज को हम सिलिकॉन्स बोलते हैं। और ऐसे लिंकेज हमें सिलिकेट्स के अंदर भी मिलते हैं, तो सिलिकेट्स भी सिलिकॉन्स की एक कैटेगरी ही है।
मतलब सिलिकॉन से एक टाइप की कैटेगरी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ये लिंकेज बनाते क्यों है, ऐसा नेटवर्क सॉलिड क्यों फॉर्म करते हैं, कार्बन की तरह सिंपल कंपाउंड में क्यों नहीं रह सकते, कार्बन भी ऐसा सी बॉन्ड ओ का कोई नेटवर्क सॉलिड नहीं बनाता, तो कार्बन क्यों नहीं बनाता, सिलिकॉन क्यों बनाता है। इसका देखो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैं एग्जांपल बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे सिलिकॉन को कंटिन्यू करेंगे। मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है जैसे आर एस आई आर, और यहाँ पर है दो क्लोरीन अटैच है। अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो हाइड्रोलिसिस कराने से क्या होगा, जैसे मैंने HOH लगाया और HOH लगाया, तो यहां से HCl रिमूव हो जाएगा और OH क्लोरीन की जगह पर आकर अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैं रिमूव कर देता हूं 2HCl। जब यहां से 2HCl रिमूव किया तो क्या बनेगा, देखो आर, सॉरी ऐसा ही आएगा, आर एस आई, यहां पर आएगा OH एंड यहां पर आएगा OH, ठीक है। सेम ऐसा हम एक बार कार्बन के केस में भी करके देखते हैं कि कार्बन के केस में क्या होता है। कार्बन के केस में ऑर्गेनिक में ये रिएक्शंस पढ़ाई जाएंगी, मे भी पॉसिबल अगर चैप्टर पढ़ लिया हो तो ये आ भी गई हैं। यहां से HOH आएगा, सेम रिएक्शन होगी, 2HCl यहां से बाहर निकलेंगे और अटैच हो जाएगा यहां पर OH। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब एक ही कार्बन के ऊपर दो OH आ जाए तो उसे या तो हीट किया जाए या फिर नॉर्मली थोड़ी सी एनर्जी देने पर ये यहाँ से H2O रिमूव कर देता है, और जब H2O रिमूव कर देता है तो ये बनाता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं कीटोन। अब कार्बन की फैमिली का ही एलिमेंट है सिलिकॉन, तो यहाँ भी ऐसा हो जाना चाहिए क्योंकि सेम एलिमेंट है, सेम फैमिली के एलिमेंट है, तो प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, तो ऐसा ही डबल बॉन्ड ओ। तो क्या हमने कभी ऐसा कोई कंपाउंड देखा है जिसमें ऐसा ही डबल बॉन्ड ओ आए, नहीं। कीटोन का तो हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन एसआई के बारे में ऐसा कोई कंपाउंड हमने देखा ही नहीं है। तो ऐसा रीजन क्या है इसका, इसका रीजन है इनकी बॉन्ड एनर्जी। हमेशा याद रखना कि सी डबल बॉन्ड ओ ज्यादा स्टेबल होता है एसआई डबल बॉन्ड ओ से, ठीक है। और एसआई डबल बॉन्ड ओ की केस की बात करें तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड स्टेबल ही नहीं होता। डबल बॉन्ड बनाने के बजाय सिलिकॉन दो बार ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, मतलब दो बार ऑक्सीजन से जुड़ना पसंद करेगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन के केस में तो कीटोन पॉसिबल हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड ओ बन सकता है, लेकिन सिलिकॉन के केस में डबल बॉन्ड के बजाय सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है बॉन्ड एनर्जी की वजह से, ठीक है। और सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है तो यहाँ क्या होगा, आर एस आई आर, ये क्या करेगा, ये यहां से ऑक्सीजन से आगे कंटिन्यू बॉन्ड बनाता चला जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड बनाने की बजाय यहां से H2O नहीं निकलेगा, बल्कि ये पॉलीमराइज हो जाएगा और SiO लिंकेज बना लेगा, ठीक है। तो इसीलिए कार्बन के केस में नेटवर्क सॉलिड नहीं बनता क्योंकि वो डबल बॉन्ड O बनाकर स्टेबल है, तो ये आगे बॉन्ड नहीं बनाएगा। लेकिन सिलिकॉन के केस में डबल बॉन्ड O स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये पॉलीमराइज हो जाएगा और आगे कंटिन्यूअसली बॉन्ड बनाता चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका नेटवर्क सॉलिड बनाने का रीजन है। अगर पूछा जाए तो हमें बता देना है कि सिलिकॉन डबल बॉन्ड ओ अपनी बॉन्ड एनर्जी की वजह से स्टेबल नहीं होता, इसीलिए ये आगे नेटवर्क सॉलिड बना पाता है, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि सिलिकॉन में ये किस किस तरीके से बॉन्ड बन सकते हैं और इनके पॉलीमराइज होने की वजह से कौन कौन से कंपाउंड आगे फॉर्म हो सकते हैं, इसके बारे में अब हम लोग बात करते हैं। देखो देखो सबसे पहले हम बात करें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई जाएगी। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम जानते हैं RmGCl, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम लोग SiCl4 से। जब इसकी रिएक्शन कराई SiCl4 से तो क्या होगा, एक क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा R से और बनेगा R SiCl3 प्लस MgCl2। देखो यहां से एक क्लोरीन रिप्लेस हुआ किससे, R से, तो ये बना MgCl2 और R इधर आया तो RSiCl3 यहां पर बना, ठीक है। पहले टाइप का कंपाउंड। दूसरे टाइप का कंपाउंड RmGCl के इस बार हमने लिए दो मॉलिक्यूल, ठीक है, प्लस साथ में SiCl4 तो है ही जैसे पहले था। इस बार क्या होगा, देखो दो R रिप्लेस हो जाएंगे दो क्लोरीन से,
तो बनेगा हमारे पास R2SiCl2 प्लस 2MgCl2। तीसरा 3RMgCl प्लस SiCl4। तो इस बार 3 R रिप्लेस हो जाएंगे और बनेगा हमारे पास R3SiCl प्लस 3MgCl2। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि कंपाउंड कौन से बन रहे हैं। SiCl4 में एक बार 1 R रिप्लेस किया, दूसरे में 2 R रिप्लेस किए और तीसरे में 3 R रिप्लेस किए। तो RSiCl3, R2SiCl2 और R3SiCl। ठीक है, इन्हीं से अलग अलग टाइप के कंपाउंड हमारे पास बनने वाले हैं। यहाँ पर R का मतलब कोई भी एल्काइल या एराइल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर R क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर R CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है एल्काइल, या फिर अगर एराइल लगाएं तो C6H5 भी हो सकता है। यहाँ पर R का मतलब ये कोई से भी ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें आगे चलते हैं। अब सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे RSiCl3 का, सॉरी R3SiCl का कराते हैं। सबसे पहले हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं R3SiCl का। जब इसका हाइड्रोलिसिस कराया जाएगा, H2O के साथ में रिएक्शन कराई तो देखो क्या कंपाउंड बनेगा। यहां से HCl को रिमूव कर देते हैं, ये HCl यहां से रिमूव हो जाएगा और क्लोरीन की जगह अटैच हो जाएगा ये डायरेक्टली OH। तो R3SiOH। ठीक है, जब ये R3SiOH अपना पॉलीमर बनाएगा दूसरे इसी के जैसे कंपाउंड के साथ, देखो OH SiR3 सेम इसी तरीके से बनाया मैंने। R3 का मतलब है 3 R यहाँ पर अटैच हैं, ये R3 का मतलब है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं H2O को रिमूव कर देता हूं तो यहां से H2O को रिमूव किया तो देखो क्या बना। यहाँ पर SiO SI लिंकेज यहाँ पर आया और यहाँ पर क्या जुड़े हुए हैं R3। R3 मतलब 3 3 R, इससे मैं कंटिन्यू अटैच कर देता हूँ। ये R, ये R, ये R, इसी तरीके से यहाँ पर ये R आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बना हमारे पास, ये एक डाइमर बना। तो याद रखना है हमको, जब भी हमें R3SiCl दिया हो मतलब क्लोरीन एक है और 3 R ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो वो पॉलीमराइज होके क्या बना सकता है, सिर्फ ओनली एंड ओनली डाइमर यहाँ पर फॉर्म कर सकता है। ठीक है, और R3SiCl। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं R2SiCl2 के बारे में। R2SiCl2, अगर हमें R2SiCl2 दिया गया है तो किस तरीके से रिएक्शन हो सकती है, देखो Si 2 R यहाँ पर अटैच है जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, और 2 क्लोरीन यहाँ पर अटैच है, प्लस साथ में क्या होगा, H2O है तो HOH आएंगे। यहां से क्या रिमूव होगा, HCl, और यहां से क्या रिमूव होगा, HCl। तो 2 क्लोरीन को रिप्लेस करके अब आ चुके हैं यहां पर 2 OH। 2 OH यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखो, अब जब ये पॉलीमराइज होंगे तो पॉलीमराइज किस तरीके से हो सकते हैं आपस में, R SI से जुड़े हुए हैं, 2 तो R जुड़े हुए हैं, प्लस OH है और OH है, इसी के साथ में दूसरा मॉलिक्यूल इसी के जैसा R एंड R। देखो ऐसे कंटिन्यूअसली यहाँ पर मॉलिक्यूल है, इधर भी मॉलिक्यूल और इधर भी मॉलिक्यूल है, तो क्या होगा, यहां से जब H2O, यहां से हमने H2O रिलीज किया, तो जब H2O रिलीज होगा यहां से तो क्या कंपाउंड बनेगा, HO SI R R, ऑक्सीजन एंड SI लिंकेज बन गया, SiO SI R R एंड OH। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड बना। अब इसमें देखो OH अभी साइड में और भी है, मतलब इसके साइड में एक मॉलिक्यूल अगर इधर आ जाए और एक मॉलिक्यूल इधर इधर आ जाए तो ये क्या होगा, ये कंटिन्यू लीनियरली चेन बना सकता है। तो हम बोल सकते हैं O का लिंकेज इधर बनेगा, उसके बाद SI R R O SI O, फिर कंटिन्यूअसली ऐसे लिंकेज जाएगा। तो ये क्या बना रहा है यहाँ पर, एक ये लीनियर चेन बना रहा है कंटिन्यूअसली, इनफाइनाइट तक ये यहाँ से जा सकती है, जितना भी चेन बनाया जाए उतना यहाँ पर चेन बन सकता है। ठीक है, और जब चैन को रोकना होगा तो चैन को रोकने के लिए हम इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, चैन को रोकने के लिए हम रिएक्शन कराएंगे इसकी R3SiCl से। तो R3SiCl क्या होगा, यहाँ पर SI मतलब एक, तीन तरफ से R आ जाएगा
और एक तरफ से Cl हटा के जो OH आया था वो लिंकेज यहाँ पर आ जाएगा और इस चैन को रोक देगा। ठीक है, तो लीनियर चेंज आ सकती है और चैन को रोकने के लिए किससे रिएक्शन कराना होगा, हमको इसका R3SiCl से रिएक्शन कराना होगा। तो पहला पॉइंट क्या याद रखना है, अगर हमें R3SiCl दिया है तो वो सिर्फ डाइमर बना सकता है, आगे लिंकेज नहीं जाएंगे। R2SiCl2 दिया गया तो ये कंटिन्यूअसली लीनियर चेन बना सकता है। ठीक है, और अगर हमें RSiCl3 दिया गया हो तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं कि RSiCl3 कैसे कंपाउंड्स बना सकता है। देखें, हम यहां पर ले लेते हैं RSiCl3। ये एक बार तुम खुद भी बना के देख सकते हो कि ये किस किस तरीके से लिंक हो सकता है। तो देखो, RSiCl3 की रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले हम H2O के साथ में। तो RSi 3 क्लोरीन, जब इसकी रिएक्शन कराई जाएगी H2O के साथ में तो 3 H2O लगेंगे और यहाँ से 3 HCl निकल जाएंगे, मतलब तीनों क्लोरीन को किसने रिप्लेस कर दिया, 3 OH ने रिप्लेस कर दिया, OH OH और OH। तो ऊपर की दो रिएक्शन तो देख के समझ गए होगे कि जब हम OH आ जाता है तो हम अगला H2O निकालने के लिए यहीं से लिंकेज बना देते हैं। मतलब कुछ इस तरीके से, जैसे ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में अगर हम देखें तो ये है हमारे पास OH SI, ऊपर R लिख देता हूं मैं, ये OH एंड ये OH प्लस OH SI OH, R यहाँ आएगा, OH यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं एक H2O। ठीक है, क्या बना यहाँ पर, या फिर अगर कंटिन्यू जोड़ना चाहे तो देखो यहीं दिखा देता हूं मैं कि हम इसे कंटिन्यूअसली ऐसे भी अटैच कर सकते हैं। प्लस यहीं लगा देता हूं मैं एक मॉलिक्यूल और, SI OH OH एंड R। इस तरीके से कंटिन्यूअसली कितना भी जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ से भी H2 निकाला जा सकता है, यहाँ से H2 निकाल दिया तो क्या बनेगा, OH SI O SI O SI OH आ जाएगा यहाँ, एक OH नीचे, एक OH नीचे, एक OH नीचे और ऊपर 3R। तो कंटिन्यूअसली हमारे पास लिंकेज बन रहा है लीनियर। ठीक है, अब इस लीनियर लिंकेज को क्रॉस लिंक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, जैसे हमारे पास ये लिंकेज आया, जैसे लास्ट जो हमारा कंपाउंड बना उसी को हम उठा लेते हैं, ये हमारे पास कंपाउंड बना R R एंड R। ठीक है, नीचे है OH OH एंड OH। अब इसी के जैसा दूसरा मॉलिक्यूल और मैं यहां पर रख रहा हूं, इसी के जैसा। वो कैसे रखेंगे, देखो, OH SI OH O SI OH O SI OH OH और नीचे R। ठीक है, यहां से H2O अब रिमूव किया जा सकता है और जब यहाँ से H2 रिमूव किया तो एक लिंकेज हमारे पास अब नीचे की तरफ भी बन चुका है। और इसी तरीके से यहाँ से भी H2 जब हम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिमूव करेंगे तो यहाँ से भी हमारे पास और लिंकेज बन सकते हैं। OH है तो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी लिंकेज रिमूव किया जा सकता है। तो देखो क्या बनेगा कंपाउंड हमारे पास, ये एक टाइप का क्रॉस लिंकेज में नेटवर्क सॉलिड बनेगा। ऊपर R, यहाँ से ऑक्सीजन दूसरे लिंकेज से जुड़ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या है, R। ठीक है, तो इस तरीके से क्रॉस लिंक चैन यहाँ से हम बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सिलिकॉन्स बनाए जाते हैं, SiO-Si लिंकेज बनाया जा सकता है। तो क्या क्या याद रखना है जो इंपॉर्टेंट टर्म है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, अब इन तीनों को हम एक बार फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अगर हमें दिया गया है R3SiCl, मतलब यहाँ पर एक Cl है तो एक ही OH आ सकता है, तो एक ही डायरेक्शन में बॉन्ड बन सकता है, तो ये बनाएगा हमारा डाइमर। ठीक है, अगर हमें दिया गया R2SiCl2 तो ये बनाएगा हमारे पास लीनियर चेन, सीधी चेन चलेगी, क्रॉस लिंक में नहीं आएंगे। ठीक है,
और अगर हमें दिया गया RSiCl3, तो ये बनाएगा क्रॉस लिंक पॉलीमर। ठीक है, क्रॉस लिंक पॉलीमर इसे हम बोल सकते हैं, या फिर नेटवर्क सॉलिड बोल सकते हैं। नेटवर्क सॉलिड इसी तरीके से यहाँ पर फॉर्म किया जा सकता है। तो ये था सिलिकॉन्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिलिकेट्स।